आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी बढ़ रहा है और बहुत से लोगों पर असर डाल सकता है। हमारा लक्ष्य बहुत सिंपल है, जागरूक रहने, शांत रहने और सुरक्षित रहने में मदद करना। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें तैयार करना है। कभी सोचा है कि हमारे फोन का एक बहुत ही आम सा फीचर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? आज हम ठीक इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक सामान्य सी चीज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मर्ज कॉल स्कैम है क्या, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ट्रिक नहीं है, ये भरोसे का धोखा है। स्कैमर्स हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं और हमसे ही हमारी सुरक्षा तुड़वा लेते हैं ताकि वो हमारे बातचीत में शामिल हो सकें और ज़रूरी जानकारी चुरा सकें। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं, मतलब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक कॉल से। एक ऐसा कॉल जो लगेगा कि आपके बैंक से आया है। फिर वो आपसे कहेंगे कि एक और नंबर डायल करके कॉल को मर्ज कर दीजिए। बस, जैसे ही ऐसा किया जाता है, एक तीसरा इंसान जो कि स्कैमर है, वो चुपचाप कॉल में शामिल हो जाता है और फिर वो आपके ओटीपी जैसी ज़रूरी जानकारी सुन लेता है और बस अकाउंट का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। ये जो लाइन है ना, प्लीज ऐड कॉल पर टैप करिए, ये नंबर डायल करिए, फिर कॉल्स को मर्ज कर दीजिए, यही इस पूरे स्कैम का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। याद रखिए, कोई भी असली बैंक या कोई भी भरोसेमंद कंपनी कभी कभी भी ऐसा करने को नहीं कहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इस जाल में फंस कैसे जाते हैं? इसकी वजह है स्कैमर्स का तरीका। वो हमारी कुछ आम मानवीय भावनाओं का फायदा उठाते हैं। ये स्कैम असल में 3 चीजों पर काम करता है। पहला, हम अथॉरिटी पे मतलब किसी बड़े अधिकारी या बैंक पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। दूसरा, डर और जल्दबाजी। और तीसरा, टेक्नोलॉजी की थोड़ी अधूरी समझ। सोचिए, जब कोई फोन करके कहता है कि वो बैंक से है और आपके अकाउंट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो कोई भी घबराकर उनकी बात मानने लगता है। और इस एक धोखे का नतीजा बहुत ही गंभीर हो सकता है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है, उनके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनकी पर्सनल जानकारी गलत हाथों में पहुंच जाती है। ये सब सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से। लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि इससे बचना मुमकिन है और आसान भी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। सबसे जरूरी सलाह, अगर कोई भी फोन पर कॉल मर्ज करने के लिए कहता है तो ऐसा कभी भी ना करें। यह आपकी सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। यहां कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली, अगर कोई भी ऐसा अनुरोध करे तो तुरंत फोन काट दें। दूसरी, शक होने पर हमेशा उस बैंक या कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई करें। और तीसरी, ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित रहें। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल। वेरिफिकेशन कोड्स के लिए एसएमएस का इस्तेमाल करना चाहिए या किसी ऐप का? कौन सा तरीका ज्यादा सेफ है? देखिए, जो एसएमएस पर कोड आते हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है, यानी उन्हें हैकर्स बीच में ही चुरा सकते हैं। इसीलिए वो थोड़े कम सुरक्षित माने जाते हैं। इसकी जगह ऑथेंटिकेटर ऐप्स जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर ज्यादा सेफ हैं। क्यों? क्योंकि कोड सीधे आपके डिवाइस पर ही बनता है, जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन होता है। इस पूरी बातचीत का जो सार है वो एक लाइन में है: हमेशा रुकें, सोचें और सत्यापित करें। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला ना लें। देखिए, आज हमने जिस बारे में बात की वो उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सब सामना करते हैं। हमारा मकसद टेक्नोलॉजी या अनजान लोगों से डरना नहीं है, बल्कि बस जानकारी रखना और सावधान रहना है। याद रखिए, जागरूकता ही सुरक्षा है। इस जानकारी को अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए।